दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अब ये स्टोरी सुनने के पहले या फिर बाद में आप जब चाहें इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है मन मयूर। लवीना बहुत ज़ोर देने पर भी उसे याद नहीं आ रहा कि वो इस नाम की किसी लड़की को जानती है। न रिश्तेदारी में कोई इस नाम की लड़की है और ना ही सहेलियों या दोस्तों की पत्नियों में। पर वो ऐसा क्यों सोच रही है? क्या अब उसे रोहित पर भरोसा नहीं रह गया है? आखिर सोच क्या रही है वह? अभी तो उन्हें अलग हुए सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं और इस बीच रोहित 2 बार उससे मिलने बैंगलोर आ चुके हैं। दोनों बार उनकी बेताबी से साफ जाहिर हो रहा था कि वो उससे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। पुरुषों पर ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता, ये ऐसी सबकी सोच होती है। ख़ास तौर पर तब जब उन्हें लंबे समय तक अकेला रहना पड़े। बहुत पहले अपनी सास की कही हुई यह बात आज उसे दिमाग में जैसे हथौड़े बजा रही है। उसे हर एक की कही हुई बातें याद आ रही हैं। एक हफ्ते पहले तक वो कितनी निश्चिंत थी और खुश थी अपनी और रोहित की 3 साल पुरानी शादी को लेकर। उनके बीच पिछले 6 माह से चल रहे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बावजूद टीना बिल्कुल खुश और पूरी तरह से संतुष्ट थी और उसे तो यही लग रहा था कि उसका पति रोहित भी खुश नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा खुश है। पर आधे घंटे पहले सविता का फ़ोन आने के बाद से तो उसे लग रहा है कि जैसे उसने बहुत बड़ी गलती कर दी यहाँ बेंगलोर में आने की, जैसे उसकी शादी टूटने की कगार पर है। क्या आज लंच करने का इरादा नहीं है? उसे विचारों में डूबा देखकर उसके सहकर्मी जतिन ने अचानक से आकर पूछा। नहीं जी, नहीं कर रहा, मैं थोड़ी देर बाद आकर खाऊंगी। आप परेशान मत होइए, ये रिपोर्ट पूरी करनी है शाम तक और बॉस को सबमिट करनी है, मैं बाद में खा लूँगी। खाना खाते समय पर खा लेना चाहिए और वैसे भी पिछली बार रोहित ने ये जिम्मेदारी मुझे ही दी थी, याद है ना? उसने कहा था जब काम सामने हो तो मेरी टीना खाना खाना भूल ही जाती है। इस बारे में जतिन तुम उसका ध्यान रखना और अब मैं वही कर रहा हूँ। बिल्कुल रोहित के अंदाज में जतिन उसकी नकल कर रहा था और हंस पड़ा। हाँ रोहित के चमचे, ठीक है कि ये जिम्मेदारी तुम्हारी है, पर फिलहाल मुझे भूख नहीं लगी है, समझे तुम? अब तुम जाओ और लंच कर लो। जबरन मुस्कुराते हुए टीना ने जवाब दिया, पर भीतर ही भीतर वह जानती थी कि ऐसे तनाव के बीच वह खुद को सहज रखना उसके लिए कितना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। वह काफ़ी टेंशन में थी। जतिन के जाते ही उसने तय कर लिया कि अब सीधे रोहित से फ़ोन पर बात करके उससे सारी बातों के बारे में पूछ लेगी। कम से कम इस दुविधा का अंत तो होगा, मेरा टेंशन तो ख़त्म होगा। लगातार 3-4 बार फ़ोन लगाया भी, लेकिन नेटवर्क नहीं मिल रहा था। ओह, परसों रात ही तो उन्होंने बताया था कि बोर्ड मीटिंग 2 दिनों तक चलने वाली है और उनका प्रेजेंटेशन भी है। बोर्ड मीटिंग वाले दिनों में वे कितना व्यस्त रहते हैं और अक्सर फ़ोन स्विच ऑफ रखते हैं ताकि किसी का भी फ़ोन उन्हें डिस्टर्ब ना कर सके। ये बातें तो उसे पता ही है, फिर मैं परेशान क्यों हो रही हूँ? पता नहीं बोर्ड मीटिंग या कुछ और। यह सब बहाना भी तो हो सकता है और ऐसा कुछ भी नहीं सोचती। पर पिछले पूरे हफ्ते 3 अलग अलग लोगों ने जो बातें रोहित के बारे में बताई, उन पर कब तक भरोसा आखिर ना करे। सोमवार को ही अनीता का फ़ोन आया था। हाय हेलो की औपचारिकता भी पूरी नहीं की थी और शुरू हो गई। टीना, जानती हो तुम अपने मियाँ जी की कुछ खोज खबर रखती है कि नहीं? ज़रा ध्यान दो उन्हें भाई, वे कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? कल कैफ़े कॉफ़ी डे में मिले थे और साथ में उनके एक हॉट आइटम भी थी। बड़े हंस हंस के दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तुम अपनी आदत से
बाज नहीं आओगी ना अनीता? अरे होगी कोई ऑफिस की कलीग या फिर कोई मिल गया होगा पहचान का, और फिर कोई बिजनेस डेवलपमेंट वाले हॉट आइटम से नहीं मिलेंगे तो भला किस से मिलेंगे? मैंने यह सब कहकर अनीता को टाल दिया। और सुनाओ कैसी हो? ऐसी ही कुछ बातें करके टीना ने फ़ोन रख दिया, लेकिन उसके मन में यही सब चल रहा था। अनीता की बातों पर तो वो रत्ती भर भरोसा नहीं करती, क्योंकि उसके पुराने ऑफिस की यह सहकर्मी गॉसिप करने में महारथी है। और तो और उसका फ़ोन आने के बाद टीना बुरी तरह से इन सारी बातों में उलझ गई। पर जब रोहित से बात हुई तो उसे याद भी नहीं रहा कि अनीता ने क्या क्या कहा था। अब लग रहा है कि उसी दिन इस बारे में अगर रोहित से पूछ लिया होता तो अच्छा होता, मेरा सिर दर्द कम होता। नहीं नहीं, रोहित ऐसे नहीं हो सकते। उन्होंने ही तो खुद मुझे बेंगलोर जाने के लिए मनाया था, वरना मैं तो बेंगलोर इस वक्त बिल्कुल नहीं आना चाहती थी। जब उसे पता चला था कि उसका प्रमोशन हो रहा है, लेकिन उसे साल भर के लिए बेंगलोर जाना पड़ेगा, तब उसने कहा था छोटे पद पर रहने में क्या बुराई है भला? मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। फिर हम इन दिनों अपना परिवार बढ़ाने के बारे में भी तो सोच रहे हैं, हमें बेबी भी तो प्लान करना है, इसलिए मैं बेंगलोर नहीं जाऊंगी। रोहित ने ही उसे समझाया था, करियर में आगे बढ़ने के अच्छे मौके बार बार नहीं मिलते टीना। अगर मौका मिला है तो तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए। यह भी तो सोचो कि यह सिर्फ 1 साल की ही बात है। तुम्हारे मैनेजर कह ही रहे थे कि अगले साल तुम्हें वापस यहीं बम्बई में बुला लेंगे, और यदि नहीं बुला पाए तो? अरे भाई, तुम तो खामखा टेंशन ले रही हो। उसका उतावलापन साफ झलक रहा था। तो ये बंदा अपनी नौकरी छोड़कर आपके पास, आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएगा बेंगलोर में देवी जी। और कहिए, और कुछ? और दोनों एक साथ ठठाकर हंस पड़े थे। कहीं मुझे इसलिए तो मुंबई से नहीं भगाया कि? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता रोहित, ऐसे बिल्कुल नहीं है। मैं खामखा इतना कुछ सोच रही हूँ, हो ही नहीं सकते वो ऐसे। पर कल तनुजा भी तो फ़ोन पर कह रही थी, तनुजा उसकी कॉलेज की दोस्त है, तो वो भला क्यों झूठ बोलेगी? उसने भी फ़ोन पर यही कहा था। टीना, कल रोहित मिले थे मॉल में, एक खूबसूरत सी लड़की के साथ मॉल में शॉपिंग कर रहे थे। क्या तुम्हारी कोई रिश्तेदार उनके यहाँ आई हुई है क्या? नहीं यार, उनकी बोर्ड मीटिंग की तैयारी के लिए कुछ कलीग्स साथ काम कर रहे थे, शायद उन्हीं में से किसी के साथ चले गए होंगे। मैंने उसे टालते हुए कहा, कह भी रहे थे कि घर के सामान मेरे बिना खरीदना उनके लिए बड़ी मुसीबत हो गई है और काफ़ी मुश्किल हो गया है। कभी कुछ भूल जाते हैं तो कभी कुछ और। तुम कब आ रही हो यहाँ? उसने मुझसे पूछा। पतिदेव को अब ज़्यादा समय अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, समझी तुम? भाई, कहीं बहक गए तो? पति नहीं बहकेंगे, ये भरोसा है, तभी तो छोड़ दिया था अकेला, वरना मैं नौकरी करने बेंगलोर नहीं आती। काम ज़्यादा है इसलिए छुट्टियां नहीं मिल रही यार, और कुछ नहीं। हाँ, फिर कोशिश करूँगी कि जल्दी आऊँ और फिर आने पर मिलते हैं। मैं इस संशय की स्थिति में ज़्यादा नहीं रह सकती, मुझे अब काफ़ी टेंशन हो रहा था। कुछ तो करना ही होगा। रोहित फ़ोन शायद ही उठाएं, क्योंकि यदि 1% ये बात मान भी लूँ कि उनकी प्रेजेंटेशन है या फिर उनकी बोर्ड मीटिंग है, तो मुझे अच्छी तरह पता है कि उनका फ़ोन साइलेंट मोड पर होगा, या फिर वे उसे पूरी तरह से स्विच ऑफ कर देते हैं ताकि उनके काम में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और यदि सविता की बात सच है तो भला वो फ़ोन ऑन भी क्यों रखेंगे? ना, मैं एक पल की भी देर नहीं कर सकती। 3 फ़ोन आ चुके हैं, अब मैं रिस्क नहीं ले सकती। जेट एयरवेज़? हाँ, मुंबई के लिए। जी हाँ, आज शाम की रात 9 बजे है। ठीक है, हाँ,
आज ही की बुक कर दीजिए। आज निकलने से पहले वो रिपोर्ट पूरी करनी होगी, ताकि मंडे को अगर मैं वापस लेट भी आऊँ तो काम की कोई परवाह नहीं हो। पर यदि ये बात सही हुई तो क्या मैं मंडे लौट सकूँगी? मैं खामखा अपने मन को और उलझाती गई। गॉड नोस। फिर उसने रिपोर्ट पर नज़रें गड़ा दी। मैडम, अब तो टी टाइम है और आपने अब तक लंच भी नहीं किया है। ओह जतिन, बस 10 मिनट दे दो प्लीज़। 10 मिनट रुक जाओ, ये रिपोर्ट पूरी हो ही गई है। फिर चलते हैं कैंटीन में, ठीक है? तब तक मैं सुशील को भी बुला लेता हूँ, फिर हम तीनों साथ में कॉफ़ी पियेंगे कैंटीन में चलकर। कैंटीन में चाय और स्नैक्स के साथ दोस्तों की बातों में शामिल होने का वो भरसक प्रयास कर रही थी, लेकिन उसका मन कहीं और ही दौड़ रहा था। उसके चेहरे पर तनाव के भाव आ जा रहे थे। सुशील ने भी ये नोट किया। वो बोला, आज तुम कुछ कम बोल रही हो। चैटरबॉक्स, क्या बात है? कुछ हुआ है क्या ऑफिस में? कोई टेंशन? रोहित की याद आ रही है? वीकेंड पर ऐसा तो होगा ही भाई। रेशमा ने उससे शरारती मुस्कान के साथ अपनी राय दी। तो उन्हें सरप्राइज़ क्यों नहीं दे देती? वैसे भी वीकेंड आ रहा है। जतिन ने पूछा। दे रही हूँ, आज रात की टिकट बुक करा ली है मैंने मुंबई के लिए। टीना ने ऊपरी मुस्कान ओढ़ते हुए जबरन सबसे कहा। ओह, अब मैं इन्हें क्या बताऊं कि आज मैं रोहित को सरप्राइज़ दूंगी या फिर मुझे मेरे ज़िंदगी का सबसे ख़राब सरप्राइज़ मिलेगा। भगवान जाने आगे क्या होने वाला है। भावनाओं को छुपाना मेरे लिए हमेशा मुश्किल क्यों होता है, पता नहीं। ओह, तो वहाँ जाने के उत्साह की वजह से तुम इतनी चुपचाप हो। कोई नहीं, घूम कर आ जाओ। कम ऑन यार, किसी दूसरे टॉपिक पर बात करो। टीना ने कहा। अब वह माहौल को हल्का रखने चाहती थी, अपने मन को बिल्कुल साफ। थोड़ी बहुत बातचीत की और फिर वह यह कहकर वहाँ से निकल गई कि मुंबई जाने के लिए उसे पैकिंग भी करनी है, उसमें काफ़ी सारा समय लगेगा। पैकिंग क्या खाक करनी है, वह अपने मन ही मन सोचने लगी। वहाँ तो एक पूरी अलमारी मेरे कपड़ों से भरी पड़ी है। मैं ऐसी दुविधा को साथ लेकर जा रही हूँ कि यदि बातें मेरे पक्ष में नहीं हुई तो शायद वो घर भी मेरा नहीं रह जाए। उसने दोबारा रोहित को एक बार फ़ोन मिलाया, पर फ़ोन अब भी केवल स्विच ऑफ ही था। अभी भी उसकी टेंशन बढ़ती जा रही थी। अच्छा है, आज बोर्ड मीटिंग ख़त्म होगी तो घर पर ही उन्हें रंगे हाथों पकड़ लूँगी। ओह, ये मुझे क्या हो गया है? ये मैं क्या सोच रही हूँ? मैं अपने रोहित पर अविश्वास ही नहीं कर रही, बल्कि उन्हें पूरा दोषी ही ठहरा रही हूँ। जैसे मैंने अपने मन में मान ही लिया है कि वह दोषी है। जल्दी जल्दी रोज़ाना की ज़रूरतों की चीज़ें एक बैग में डाली। रास्ते में एटीएम से पैसे निकाले और एयरपोर्ट आ पहुँची। चेक इन किया और फ़्लाइट का इंतज़ार करती लाउंज में रखे सोफ़े पर बैठ गई। अब जब अनाउंसमेंट होगी तो मैं चल पड़ूंगी। सविता को गलतफहमी भी तो हो सकती है, पर वो तो मेरे पड़ोस में ही रहती है। भला झूठ क्यों कहेगी मुझसे? उसका तो इसमें कोई फ़ायदा भी नहीं है। जो देखा वही बता दिया उसने मुझे। सुबह फ़ोन करके उसने कहा, टीना, तुम्हारी कोई रिश्तेदार यहाँ आई है क्या? पिछले 3-4 दिनों से मैं उसे और रोहित को बड़ी सुबह साथ जाते देखती रहती हूँ। रात को कब आती है ये तो पता नहीं। पहले तो मैं यही नहीं समझ पाई कि तुम्हें बताऊँ या नहीं बताऊँ, लेकिन बाद में मुझे लगा कि मैंने सोचा कि यदि नहीं बताऊँगी तो तुम्हें पता कैसे चलेगा। नहीं सविता, रोहित ने तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। हो सकता है उनकी रिश्तेदार आई हो। देखो टीना, मैं तो तुम्हारी पड़ोसी हूँ, सीधे सीधे उनसे पूछ भी नहीं सकती, क्योंकि मेरा ये हक नहीं। मेरे पति भी 10 दिनों के लिए टूर पर गए हुए हैं और तुम तो जानती ही हो कि रोहित सबसे बहुत कम बात करते हैं। हाँ,
लेकिन उस लड़की का नाम लवीना है। मैंने आते जाते हुए सुन लिया था। हो सकता है तुम उसे उसके नाम से पहचान जाओ। इस नाम का तो कोई याद नहीं आ रहा। उसने अपने दिमाग पर काफ़ी जोर दिया, लेकिन वह नाम उसे फिर भी परिचित नहीं लगा। टीना, ये नाम भी मुझे ऐसे पता चला कि कल सुबह जब मैं तुलसी के पौधे में पानी देने जा रही थी, तब उन्होंने बड़ी चिंतातुर आवाज़ में कहा, लवीना ज़रा संभल कर चलो, क्योंकि उस लड़की को हल्की सी ठोकर लगी थी। ऐसा मैंने सुनने पर अनुभव किया। क्या हुआ? चुप क्यों हो? नहीं, बस कुछ नहीं। मैं तुम्हारी चिंता नहीं बढ़ाना चाहती थी, लेकिन तुम तो समझ सकती हो ना, तुम मेरी सहेली हो, इसलिए यह बात न बताना भी मुझे ठीक नहीं लगा। नहीं, तुमने बिल्कुल ठीक किया। मैं इस बारे में रोहित से आज ही ज़रूर बात करूँगी। और बाकी सब ठीक है ना? हाँ हाँ, घर पे सब ठीक है? हाँ बिल्कुल। बस ये बातें करने के बाद उसने फ़ोन तुरंत रख दिया और उसके पास रोहित पर अविश्वास करने की काफ़ी सारी वजहें मौजूद थी। एक मन कहता रोहित ऐसा कभी नहीं कर सकते, लेकिन दूसरा मन जब तथ्य सामने रखकर यह कहता कि यदि ऐसा नहीं है तो फिर 3 अलग अलग लोग रोहित के बारे में एक जैसी ही बातें भला कैसे कर सकते हैं। इत्तेफाक एक बार हो सकता है, 3 बार नहीं। पहला मन हार कर रह जाता और कहता शायद ये सच हो। फ्लाइट में बैठने के बाद भी 2 मनों की यह लड़ाई टीना के दिमाग में कोलाहल पैदा कर रही थी। बड़ी मुश्किल से 1.5 घंटे का यह सफ़र भी पहाड़ जैसा अब लग रहा था। पता नहीं दसियों तरह के मनों में अलग अलग विचार आ रहे थे कि ये फ़ौज महिलाओं के मन में ही डेरा डालती है, या फिर पुरुष भी कभी इससे 2-4 होते होंगे, या फिर केवल हम ही शक्की मिजाज होते हैं। आखिर अपनी शादी के टूट जाने का डर ही तो उसे मुंबई लिए जा रहा है, वरना वह इतना जल्दी एक दिन में वहाँ कहाँ जाने वाली थी। न जाने इस कोलाहल के बीच वो कितनी बार मन ही मन मना चुकी है कि रोहित के बारे में जो सबने उसे बताया है वह पूरी तरह से गलत निकले। उसे लैंडिंग के समय बाहर देखना बेतरह पसंद है, पर आज ऊपर से दिखती मुंबई की चमचमाती रोशनी उसके मन के अंधेरे को बिल्कुल भी रोशन नहीं कर पा रही है। अंधेरी ईस्ट कैब वाले को अपने घर का पता बताते हुए वह चुपचाप कैब में बैठ गई। फिर आशा निराशा भरे विचारों के समुद्र में फिर से गोते खाने लगी। यदि उन सब की बात सही निकली और वो लड़की मुझे घर पर ही मिल गई तो? वह बेहद घबरा गई। पता नहीं मैं कैसे रिएक्ट करूँगी। शायद उसे 2 झापड़ ही रसीद कर दूँ, और भला क्या करूँ? उसे क्यों ऐसा हुआ तो झापड़ तो कम से कम रोहित को रसीद करना चाहिए। हाँ, उफ, ऐसा कुछ नहीं होगा। मन के एक कोने से मुझे एक अलग ही आवाज़ आई। रात 11:15 बजे अपने घर की बेल बजाते हुए आज उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। बेल बजने के कोई 2 मिनट बाद दरवाज़ा एक बेहद ही खूबसूरत लड़की ने खोला। वह एकदम से परेशान हो गई। टीना को लगा जैसे उसे चक्कर ही आ जाएगा। पीछे से अपने नाइट सूट की शर्ट डालते हुए रोहित निकले। उसकी आंखों से धुंधला दिखने लगा था अचानक। कहीं यह सब सच तो नहीं? ओह टीना, व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज, कहते हुए रोहित ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसे अब तक कुछ नहीं सूझ रहा था। वह वहीं बुत बनकर खड़ी रही। वो लड़की उन दोनों को आंखें फाड़े देख रही थी। उसकी आंखों से लुढ़कते आंसुओं का जब रोहित को एहसास हुआ तो वे एकदम से बोल पड़े, अरे तुम रो क्यों रही हो पगली? क्या तुम्हें मेरी इतनी याद आई? अभी वो दोनों अलग हो ही रहे थे कि दोबारा दरवाजे पर फिर से घंटी बजी। उस लड़की ने जाकर तुरंत ही दोबारा दरवाज़ा खोला और
आने वाले पुरुष को देखते ही वह बोली, आज आपको बहुत देर हो गई आने में, ऑफिस में ज़्यादा काम था क्या? फिर वो अंदर गई और ट्रे में 2 ग्लास पानी लेकर लौटी। एक उसने टीना को दिया और दूसरा ग्लास उस आए हुए व्यक्ति को। यह है मेरी टीना। रोहित ने बड़े ही खुश मिजाज तरीके से उसका परिचय दिया। टीना को उन दोनों से परिचित कराते हुए उन्होंने आगे कहा, टीना, यह है अरुण, मेरे बचपन का दोस्त, और यह है उसकी पत्नी लवीना। ओह थैंक गॉड! मन ही मन भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा कर रही टीना ने उन दोनों से बड़े ही आराम से कहा, हेलो। फिर वह रोहित की तरफ मुड़ते हुए बोली, तुमने तो मुझे बताया ही नहीं था कि ये लोग यहाँ आए हुए हैं और हमारे घर पर ठहर रहे हैं। ये कहते हुए वो कितनी राहत महसूस कर रही थी, ये उसके सिवा किसी को भी मालूम नहीं था। न जाने उसके मन ने क्या क्या सोच लिया था। अरे मौका ही नहीं मिल पाया। कोई 15 दिन पहले ये दोनों यहाँ आए, 2-3 दिन अपने ऑफिस के गेस्ट हाउस में रुके थे। फिर लवीना की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने इन्हें यहाँ अपने घर रहने का ऑफ़र दे डाला। और फिर रोहित उससे आगे बताते हुए कहा, हाँ टीना जी, हम लोग रोहित को तंग बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन यह शहर हमारे लिए बिल्कुल नया है और हमारा यहाँ कोई भी जान पहचान वाला नहीं है। और लवीना की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि डॉक्टर ने उसे घर का खाना खाने की सलाह दी थी। और जब रोहित ने हमें अपने घर रहने का आमंत्रण दिया तो हम इनकार नहीं कर पाए, हमने तुरंत ही मान लिया। अरुण ने इस बार कहा, दीदी, रोहित जी ने न सिर्फ हमें यहाँ रखा बल्कि ऐसे रखा जैसे हम उनके सगे रिश्तेदार ही हैं। वे हमारी खूब मदद करते हैं। गेस्ट हाउस में रहती तो मैं बीमार ही रहती। ये तो सुबह से ही ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, नई नौकरी है ना, और रात को भी काफ़ी देर से ही लौटते हैं। रोहित जी ने तो मुझे डॉक्टर के पास भी ले गए हैं 2-3 बार। उनके साथ ही जाकर पास के मार्केट से दवाइयाँ भी खरीदी हैं मैंने। ये अब लवीना सारी बातें बता रही थी। अब उसके भीतर सब कुछ साफ होता जा रहा था। कितना अच्छा हुआ कि उसने इस बारे में रोहित से फ़ोन पर बात नहीं की थी। यदि की होती तो न जाने क्या क्या गुस्से में बोल दिया होता अपने प्यारे पतिदेव को। रात बहुत हो चुकी है, मैं भी बहुत थकी हुई हूँ, चलो सोया जाए, सुबह बातें करेंगे। टीना ने बड़े ही अपनेपन से कहा। वह मन ही मन भगवान का लाख लाख शुक्राना अदा कर रही थी कि उसने किसी चीज़ पर भी जल्दी से रिएक्ट नहीं किया। वह यही सोच रही थी कि अच्छा हुआ जो एक मन रोहित को हमेशा सही मानता रहा, वरना वह तो सबके सामने शर्मसार ही हो जाती। पर भला उसकी भी क्या गलती है? जो परिस्थितियां बनी उसमें कोई भी महिला उसी तरह ही रिएक्ट करती जैसे वह सोच रही थी, नहीं क्या? दरअसल रोहित पर शक करने की अपने मन मयूर की छोटी सी अव्यक्त भूल को वो रोहित के ही आगोश में समा कर भूलना चाहती थी, और अब वह एक पल की भी देर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और हाँ, चैनल को याद से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आपको इस कहानी के बारे में कोई भी कमेंट करनी हो तो हमें प्लीज़ 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 कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।